मस्तक। पार्वती पुत्र गणेश जी की कहानी तो हम सभी ने कभी न कभी सुनी है, लेकिन श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराण में भी गजानन से जुड़ी एक रोचक कहानी है। चलिए सुनते हैं ये कहानी। पातकल्प के समय एक बार देवराज इंद्र पुष्पभद्रा नदी के समीप गजराज पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। श्री लक्ष्मी के नशे में चूर इंद्र वहां के मनोहर जंगलों में घूम रहे थे। उसी समय उन्होंने रंभा नामक अप्सरा को देखा और उसे देखते ही रह गए। रंभा का रूप उस समय बहुत कामुक लग रहा था। उस समय रंभा को जो भी देखता वो बस उसे ही देखता रह जाता। ऐसा ही जादू कुछ इंद्रदेव पर भी चला। रंभा उस समय कामदेव की ओर जा रही थी, लेकिन इंद्रदेव ने उसकी ओर बढ़ते हुए उससे पूछा कि वो कहाँ जा रही है। साथ ही उन्होंने रंभा को देखते हुए कहा कि उनके दूत ने उन्हें रंभा के बारे में काफी कुछ बताया है और वे कई दिनों से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कई प्रकार की उपमाएं देते हुए रंभा को कहा कि जिस तरह स्वच्छ जल चाहने वाला कभी कीचड़ नहीं चाहता, पुष्पों के सेज पर रहने वाला अस्त्रों की शैया नहीं चाहता, उसी तरह तुम्हें सामने देखकर किसी और को चाहने की मुझे कोई इच्छा नहीं है। इंद्रदेव की बातें सुनकर रंभा उनसे मन को मोहन लेने वाली बातें करने लगी। उसने देवराज इंद्र के सामने सभी पुरुषों को कम बताते हुए कहा कि वह भी उनकी दासी बनने को तैयार है। उसके बाद इंद्रदेव और रंभा दोनों ने बहुत समय एकांत में बिताया। दोनों हर पल एक दूसरे में खोए रहते। इसी बीच उस मार्ग पर दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ आ पहुँचे। दुर्वासा मुनि सीधे वैकुंठ से आ रहे थे और उन्हें देखकर देवराज इंद्र एकदम स्तब्ध हो गए। फिर थोड़ा संभल कर उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। दुर्वासा मुनि ने इंद्रदेव को आशीर्वाद के रूप में पारिजात फूलों की माला दी और साथ में ये भी बताया कि जो इसे अपने सिर पर धारण करेगा, चारों ओर उसकी जयकार होगी। सभी जन सबसे पहले उसकी ही पूजा करेंगे और वह देवताओं में भी अग्रणी होगा। ज्ञान, बुद्धि, तेज और बल में उनसे आगे कोई नहीं होगा। महालक्ष्मी भी कभी उन्हें छोड़कर नहीं जाएगी और जो अहंकार में आकर भगवान के इस प्रसाद का अपमान करेगा वह श्रीहीन हो जाएगा। दुर्वासा मुनि यह कहकर वहां से चले गए। रंभा के यौवन के नशे में डूबे हुए इंद्रदेव ने दुर्वासा मुनि की दी हुए पारिजात पुष्पों की माला अपने गजराज के मस्तक की ओर उछाल दी। उस माला को पहनते ही गजराज ने इंद्रदेव को जमीन पर गिरा दिया और वहां से चले गए। उसी समय महेंद्र को श्रीहीन देखकर रंभा भी स्वर्ग की ओर चली गई। प्रसाद रूपी माला को धारण करने के बाद गजराज भी एक हथिनी के साथ सुख भोगने लगे और बाद में भगवान शिव ने गणेश जी के शरीर के साथ जो सिर जोड़ा वह उन्हीं गजराज का था। क्योंकि प्रसाद रूपी माला को धारण करने के कारण इस मस्तक को देवों में अग्रणी, ज्ञान, तेज, बुद्धि और बल में सबसे आगे व कभी श्रीहीन न होने का वरदान जो प्राप्त था। ओम नमः शिवाय।